हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी पहले की तरह बहुत बढ़िया होंगे। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम 7 अगस्त 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, स्टेट, पीएससी, जेल प्रहरी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि एमपी पुलिस की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मात्र 1000 रुपये की फीस देकर आप ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों देश में आज यानी 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्व एवं आमतौर पर हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके मतलब हथकरघा के बारे में योगदान के बारे में जागरूकता को फैलाने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। इसके इतिहास की बात करें तो 2015 में पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था, नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया था। ये चेन्नई में प्रधानमंत्री जो हैं हमारे नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का दिन इसलिए चुना गया दोस्तों क्योंकि 7 अगस्त 1905 को ही हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और स्वदेशी आंदोलन की याद में ही 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चुना गया है। दोस्तों हमारे देश में जो बुनकर हैं इनके आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से हमारे जो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है इसके द्वारा पिछले कई महीनों पहले जो है एक योजना शुरू की गई थी। उस योजना का नाम है उस्ताद योजना। ये जो उस्ताद योजना है इसके तहत जो बुनकर होते हैं, हमारे जो भारतीय बुनकर हैं, इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो हैंडलूम वर्क किस प्रकार से कर सकते हैं और कितने अच्छे से उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रशिक्षण है वो हमारी गवर्नमेंट जो है ये इनको प्रोवाइड कराती है। तो इस योजना का नाम हमें याद रखना है, ये डेट हमें याद रखना है और 7 अगस्त 1905 वाली डेट भी हमें याद रखना है क्योंकि उसी दिन से हमारे यहाँ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रश्न पर वापस लौटते हैं। प्रश्न में पूछा है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? दोस्तों हाल ही में श्रीलंका में चुनाव के नतीजे जो हैं इनका ऐलान कर दिया गया। ये श्रीलंका जो है दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक देश है जहां पर महामारी के दौरान चुनाव संपन्न कराए गए। हालांकि श्रीलंका में कोरोना वायरस महामारी के चलते 2 बार चुनाव की तारीखें जो हैं ये स्थगित भी कर दी गई थी। अब बात करते हैं श्रीलंका के चुनाव के नतीजों की। तो दोस्तों महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी है श्रीलंका पोदुजना पार्टी। इसने जो है 225 में से 145 सीटों पर जीत हासिल की है। लगभग 1/3 सीट जो है 2/3 सीट जो है ये इनके खाते में आ गई है। आज ही इनके भाई जो हैं गोटबाया राजपक्षे जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उम्मीद जताई है कि महिंद्रा राजपक्षे को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। दोस्तों महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी को लगभग 6.8 मिलियन, लगभग 60,80,000 वोट प्राप्त हुए हैं। इनकी पार्टी को चीन का बहुत करीबी माना जाता है। हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है, इसका सही उत्तर है डी, श्रीलंका। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी के साथ टाइटल प्रायोजन करार को निलंबित कर दिया है? दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के आगामी सत्र के लिए चीनी मोबाइल फ़ोन कंपनी वीवो के साथ टाइटल प्रायोजन करार को निलंबित कर दिया है। बीसीसीआई ने अपने एक बयान में कहा है कि वीवो इस साल आईपीएल में नहीं जुड़ेगा। 2018 में वीवो ने आगामी 4 वर्ष मतलब 2022 तक के लिए 2190 करोड़ रुपए में आईपीएल प्रायोजन के अधिकार हासिल किए थे, जिसे बीसीसीआई ने निलंबित कर दिया था। दोस्तों बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का गठन 1928 में किया गया था। दोस्तों भारत में खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन बीसीसीआई करता है। साथ ही खेल भावना को सुरक्षित रखना, क्रिकेट में अवैध सट्टेबाजी को रोकना, फिक्सिंग पर अंकुश लगाना, खिलाड़ियों को इन सब में लिप्त पाए जाने पर बैन करना और इनसे बैन हटाना इत्यादि बीसीसीआई के प्रमुख कार्य हैं। वर्तमान में सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है और पिछले महीने ही बीसीसीआई का सीईओ हेमांग अमीन को नियुक्त किया गया था। आपको ये बताना है
कि भैया 2020 के IPL जो हैं ये किस देश में आयोजित होने वाले हैं। लौटते हैं प्रश्न पर कि हाल ही में BCCI ने किस कंपनी के साथ प्रायोजन करार या जिसे हम स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट कह सकते हैं, इसे कैंसिल कर दिया है, निलंबित कर दिया है। तो ये कर दिया है बी, वीवो के साथ में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली किसान रेल किन 2 शहरों के बीच चलेगी। दोस्तों हाल ही में भारतीय रेलवे ने किसानों को राहत देते हुए एक नई रेल सेवा की शुरुआत की है। ये किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच दौड़ेगी। दोस्तों इस साल फरवरी के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस ट्रेन को चलाने की घोषणा की थी और जल्दी खराब होने वाली फल और सब्जियों को निश्चित समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने ये ट्रेन चलाई है। ये रेलगाड़ी जो है 1519 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए 32 घंटे में बिहार के दानापुर पहुंचेगी। ये रेल जो है मनमाड़, नासिक, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, छेवकी और दीनदयाल उपाध्याय के साथ बक्सर स्टेशन पर रुका करेगी। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है कि भारत की पहली किसान रेल किन 2 शहरों के बीच चलाई जाएगी या चलाई जा रही है, तो ये चलाई जा रही है सी, देवलाली से दानापुर के बीच। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में समीर शर्मा का निधन हो गया, ये कौन थे। दोस्तों हाल ही में जाने माने अभिनेता समीर शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। ये प्रसिद्ध टीवी सीरियल लेफ्ट राइट लेफ्ट, कहानी घर घर की कोई है, आपने भी ये सीरियल देखा होगा, एक ये डरावना सीरियल आता था, इसमें भी इन्होंने काम किया था। जैसे मशहूर धारावाहिकों में इन्होंने अभिनय किया था। इन्होंने दोस्तों आत्महत्या क्यों की, इसका कोई पर्याप्त सबूत अभी तक पुलिस को मिला नहीं है, साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। तो हमारा जो प्रश्न 5 है कि हाल ही में समीर शर्मा का निधन हो गया, ये कौन थे, तो ये थे एक अभिनेता। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का अगला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू जी को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। ये भारत के 14वें CAG होंगे, कैग होंगे। 8 अगस्त 2020 को यानी कल ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे और राजीव महर्षि का स्थान ये लेने वाले हैं। दोस्तों कैग या कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, ये एक संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 148 में CAG के बारे में बताया गया है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं और CAG को हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही होती है। अब एक प्रश्न और बनता है कि CAG को शपथ कौन दिलाते हैं, तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं ये CAG को शपथ दिलाते हैं। और कैग का वेतन संचित निधि पर भारित होता है। कैग का वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। सबसे महत्वपूर्ण, इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। और सेवानिवृत्ति की बात करें तो सेवानिवृत्ति के बाद ये कोई भी संवैधानिक पद, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार का हो, दोनों के अधीन ही ये कोई भी पद धारण नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 149 149। इसमें कैग के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। 2020 का जो MPPSC का एग्ज़ाम हुआ है, उसका जो प्री का पेपर फर्स्ट था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि कैग के कर्तव्य जो हैं ये किस अनुच्छेद में दिए हुए हैं, तो ये दिए हुए हैं अनुच्छेद 149 में। तो वापस लौटते हैं प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत का अगला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है डी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आपके कीमती सुझाव हमारे चैनल पर सदैव आमंत्रित हैं, इसलिए अपने कीमती सुझाव हमें भेजते रहिए। आपसे मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।